सत साहिब कहते हैं कि इतिहास में कुछ राजा केवल अपने ताज और ताकत के लिए नहीं बल्कि अपने हृदय की सच्चाई और धर्म के प्रति अग्नि परीक्षा के लिए जाने जाते हैं। आज की कहानी है ऐसे ही एक राजा की, राजा बीर सिंह, जिनकी परीक्षा ऐसी थी कि न सिर्फ उनका राज्य बल्कि उनके भीतर का सच भी परखा गया। ये कहानी लोक कथाओं में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है, जहां एक तरफ सत्ता का वैभव है तो दूसरी तरफ संतों की सरल वाणी, और जब दोनों का सामना होता है तो जन्म लेती है परीक्षा की कथा। बुंदेलखंड की धरती, जहां वीरों के किस्से हर पत्थर और हर बाग में छुपे हुए हैं। राजा बीर सिंह, जिनकी तलवार की धार दुश्मनों के लिए बिजली जैसी थी, पर मन में संतों के लिए अद्भुत श्रद्धा थी। बीर सिंह केवल युद्ध के मैदान के राजा नहीं थे, बल्कि अपने दरबार में न्याय और धर्म के प्रहरी भी थे। परंतु एक दिन ऐसा समय आया कि उनकी श्रद्धा, उनका धैर्य और उनका विवेक सब एक कठिन परीक्षा में डाल दिए गए। उस दिन सुबह का समय था। राजमहल के प्रांगण में सूर्य की पहली किरणें पड़ रही थी। महल के दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे और भीतर दरबार सज रहा था। मंत्रीगण, सेनापति और दरबारी अपने अपनी जगह बैठ रहे थे। तभी महल के बाहर से एक बूढ़ा साधु आया। उनकी दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद थी, वस्त्र धूल धूसरे पर नेत्रों में गहरी शांति थी। वो सीधे दरबार में पहुंचे और राजा के सामने खड़े होकर बोले, राजन, मैं दूर देश से आया हूं तुम्हारे धर्म और न्याय की प्रसिद्धि सुन करके। राजा ने हाथ जोड़कर साधु का स्वागत किया और बोले, महाराज, आपका आगमन हमारे लिए सौभाग्य है, कृपया आसन ग्रहण करें। साधु बैठ गए। कुछ क्षण मौन रहा। फिर उन्होंने कहा, राजन, मैंने तुम्हें परखने के लिए एक प्रश्न लेकर आया हूं। यदि तुम इसका उत्तर दे पाओ तो जानूंगा कि तुम्हारा हृदय उतना ही पवित्र है जितनी तुम्हारी ख्याति। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें राजा की ओर थी। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, प्रश्न चाहे कितना भी कठिन हो, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, राजा, मैं तुमसे एक वचन चाहता हूं। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अपना धर्म और न्याय नहीं छोड़ना होगा, चाहे तुम्हारी जान पर ही क्यों न बनाए। राजा ने बिना सोचे तुरंत कहा, महाराज, यह तो मेरा धर्म है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। साधु ने कहा, अच्छा, तो यह प्रतिज्ञा अब तुम्हारी परीक्षा लेगी। कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारे पास लौटूंगा और तुम्हें एक ऐसी परिस्थिति दूंगा जिसमें तुम यह सिद्ध करना होगा। यह कहकर साधु चले गए, पर उनके शब्द जैसे महल की दीवारों पर गूंजते रह गए। कुछ दिन बीते। राजमहल में जीवन सामान्य था, पर राजा के मन में साधु की बात बार बार आती थी। एक दिन महल के द्वार पर हड़कंप मच गया। सैनिक दौड़ते हुए अंदर आए और बोले, महाराज, राज्य के दक्षिण छोर पर डकैतों का हमला हो गया और उन्होंने एक गांव को घेर लिया है। राजा तुरंत घोड़े पर सवार हुए और अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे। गांव में आग लगी थी और लोग भय से भाग रहे थे। राजा ने वीरता से लड़कर डकैतों को खदेड़ दिया, पर तभी एक डकैत का मुखिया पकड़ा गया, जिसे लोग भयानक अपराधी मानते थे। डकैत को दरबार में लाया गया। मंत्री बोले, महाराज, यह अपराधी मौत के लायक है, इसके हाथ निर्दोषों के खून से रंगे हैं। लेकिन तभी एक वही वृद्ध साधु दरबार में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, यही वह समय है जिसकी मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। यह डकैत मेरे आश्रम का शिष्य है। उसने अपराध किए हैं, पर मैं चाहता हूं कि तुम इसे बिना दंड के छोड़ दो। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। मंत्री और सेनापति फुसफुसाने लगे, महाराज, यह तो न्याय के विरुद्ध होगा।
राजा के मन में तूफान मच गया। एक और उसका वचन साधु को कभी निराश न करने का, दूसरी ओर उनका धर्म अपराधी को दंड देने का। साधु की आंखों में दृढ़ता थी, मानो वह राजा के मन को पढ़ रहे हो। राजा ने धीरे से कहा, महाराज, आपका आदर करना मेरा कर्तव्य है, पर राज्य का न्याय सबसे ऊपर है। साधु मुस्कुराए, तो क्या तुम अपना वचन तोड़ दोगे? राजा ने मौन साध लिया। पूरा दरबार उनकी ओर देख रहा था। सैनिक अपराधी को दंड देने की तैयारी कर रहे थे, पर साधु बीच में खड़े हो गए। राजन, अगर तुमने इसे दंड दिया तो यह समझना कि तुमने मुझे अपमानित किया। यह स्थिति और भी कठिन हो गई। मंत्री बोले, महाराज, यदि आज आपने अन्याय को संरक्षण दिया तो प्रजा का विश्वास टूट जाएगा। राजा का माथा पसीने से भीग गया। यह वही परीक्षा थी जिसकी झलक साधु ने दी थी, पर असली प्रश्न अभी बाकी था। दरबार में सन्नाटा था, हवा तक जैसे रुक गई हो। साधु आगे बढ़े और राजा के पास आकर बोले, राजन, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, क्या तुम इस अपराधी को छोड़ोगे या न्याय के नाम पर अपने वचन को तोड़ दोगे? राजा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें दूर क्षितिज पर टिक गई, मानो वे अपने भीतर उत्तर खोज रहे हो। दरबार की दीवारें, प्रजा की निगाहें, साधु की दृष्टि, सब उन पर टिकी थी। दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा बीर सिंह के सामने एक और साधु का वचन था, दूसरी ओर अपने प्रजाजनों के प्रति न्याय का कर्तव्य है। राजा के होठ सूख रहे थे, हथेली में पसीना था और मन में जैसे हजारों घोड़ों की दौड़ लगी हो। राजा ने धीरे से कहा, महाराज, मैं आपके प्रति असीम श्रद्धा रखता हूं, परंतु अपराध चाहे शिष्य ने किया हो या शत्रु ने, न्याय का धर्म समान है। साधु ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो क्या तुम अपने वचन का मान नहीं रखोगे? राजन, सोचो, यदि आज तुमने इसे दंड दिया तो तुम्हारा नाम वचन भंग करने वालों में लिखा जाएगा। दरबारियों की निगाहें इधर उधर घूम रही थी। कुछ राजा के निर्णय के समर्थक थे तो कुछ साधु की बात को सही मान रहे थे। सैनिक अपराधी को बीच दरबार में खड़ा किए हुए थे। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी हंसी थी, मानो वह जानता हो कि उसकी रक्षा कोई करने वाला है। राजा ने अपराधी से पूछा, क्या तुम्हें अपने अपराधों का कोई पश्चाताप है? वह बोला, राजन, अपराध और पुण्य सब भाग्य की लिखावट है। मैंने जो किया वह परिस्थितियों ने कराया। दंड दो या छोड़ो, मुझे कोई डर नहीं। राजा के मन में और उलझन बढ़ गई। साधु ने कहा, राजन, यदि तुमने इसे छोड़ दिया तो यह मेरे मार्गदर्शन में सुधर जाएगा, पर यदि दंड दिया तो यह कभी नहीं सुधरेगा। मंत्री ने विरोध किया, महाराज, ऐसे अपराधी को छोड़ना निर्दोषों के खून का अपमान है। इसका दंड आवश्यक है ताकि राज्य में भय और न्याय का संतुलन बना रहे। राजा की आंखें बंद हो गई और उनके भीतर एक अदृश्य संवाद शुरू हो गया। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो साधु का विश्वास बना रहेगा, पर प्रजा का विश्वास डगमगा जाएगा, और अगर दंड दूं तो वचन भंग का कलंक लग जाएगा। अचानक उनके भीतर जैसे कोई आवाज आई, राजा, धर्म केवल वचन निभाने में नहीं, धर्म उस कर्म में है जो लोक कल्याण करे। राजा ने आंखें खोली। राजा ने साधु की ओर देखकर कहा, महाराज, यदि मैं इस अपराधी को छोड़ दूं तो इसका अर्थ यह होगा कि मैंने न्याय का गला घोट दिया, और अगर मैं अन्याय को संरक्षण दूं तो मेरा राजपाट किस काम का? साधु ने दृढ़ स्वर में कहा, तो तुम्हारा निर्णय दंड देने का है? राजा ने कहा, हां, परंतु दंड ऐसा होगा जो न्याय भी करेगा और सुधार का मार्ग भी देगा। राजा ने आदेश दिया, अपराधी को मृत्युदंड नहीं बल्कि राज्य सेवा का कठोर दंड दिया जाए। अगले 12 सालों तक अनाथों और निर्धनों की सेवा करेगा, खेत जोतेगा और अपनी मेहनत से उनका पेट भरेगा।
यदि इसमें चूक हुई तो तब इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। साधु मुस्कुराए, पर उनकी मुस्कान में रहस्य था। उन्होंने कहा, राजन, तुमने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। तुमने वचन और न्याय दोनों का संतुलन बना दिया। यही सच्चा धर्म है। पूरा दरबार तालियों और प्रशंसा से गूंज उठा। मंत्री और सेनापति की बुद्धिमत्ता की सराहना करने लगे। अपराधी जो अब तक कठोर था, उसकी आंखें नम हो गई। वह साधु के चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, मुझे सुधार का अवसर देने के लिए धन्यवाद। साधु ने राजा से कहा, राजन, यही कारण था मैं तुम्हारे पास आया। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे भीतर केवल वचन की कठोरता है या न्याय की कोमलता भी। तुमने दोनों को एक सूत्र में बांध दिया। साधु ने कहा, राजा, याद रखना, सत्ता का मूल्य तलवार की धार से नहीं बल्कि न्याय की धार से आंका जाता है। और जो राजा प्रजा के हित को सर्वोपरि रखता है वही इतिहास में अमर होता है। राजा ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, यह आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन का ही फल है। उस दिन राज्य में यह बात फैल गई कि राजा वीर सिंह केवल बल और सत्ता के नहीं बल्कि न्याय और विवेक के भी राजा है। और वह अपराधी आने वाले वर्षों में सचमुच बदल गया। उसने सेवा और तपस्या के मार्ग पर चलकर अपनी पहचान एक परोपकारी व्यक्ति के रूप में बना ली। कहते हैं, बुंदेलखंड की हवाएं आज भी यह कहानी सुनाती है कि जब वचन और न्याय में टकराव हो तो सच्चा धर्म वह है जो सबसे अधिक भलाई करे। धन्यवाद। सत साहिब।